हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और सबसे पहले आपसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि कई दिनों से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे थे। तो लगभग 7 दिन यहाँ पे हो रहे होंगे। तो गाइस, मैं एग्जामिनेशन के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, आउट ऑफ स्टेशन था मैं। तो वहाँ पे मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट नहीं कर सका, लेकिन मैंने आपको जॉब के ब्लॉग्स प्रोवाइड किए थे जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो नए नए जॉब के ब्लॉग्स को। उसकी जो लिंक थी वो मैंने आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दी थी। तो अभी तक आपने वो जॉब के ब्लॉग्स की वेबसाइट नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसे विजिट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम ईस्ट कोस्ट रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर इनकी तरफ से टोटल 756 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है 2021-22 इस साल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है 7 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक। तो इसके पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्शन किस तरह से होगा उसकी बात बता रखी है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। इसके पहले हम एलिजिबिलिटी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम 10th पास कैंडिडेट्स जिनको एग्रीगेट 50% मार्क्स है 10th में और जिनका ITI NCVT या फिर SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 10th पास और जिनका ITI कंप्लीट है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कौन से ट्रेड में ITI कंप्लीट चाहिए तो वो ट्रेड भी अभी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर 15 ईयर्स जिन कैंडिडेट से कंप्लीट हो चुके हैं और 24 ईयर्स कंप्लीट होने के हैं तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका एज 7 मार्च 2022 तक काउंट किया जाने वाला है। यहाँ पर आप लास्ट डेट रख सकते हो और यहाँ पे एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरी वाइज। तो SC ST कैटेगरी को 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसी के बाद में यहाँ पे PWD कैटेगरी को भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और उसमें भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये हो गई एज लिमिट की बात। अभी हम वैकेंसीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर भुवनेश्वर, यहाँ के लिए 190 वैकेंसी है। खुर्दा रोड डिवीजन के लिए 237 वैकेंसी है। वाल्टेर डिवीजन के लिए 263 है। संबालपुर डिवीजन के लिए 66 वैकेंसी और टोटल 756 वैकेंसियाँ निकाली गई है इन डिविजन्स के लिए। यहाँ पे एक नोट दी गई है जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये जो नोट है वो कहती है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करते वक्त आपको ट्रेनिंग स्लॉट को देख लेना है, चेक कर लेना है वो अवेलेबल है क्या आपके ट्रेड के लिए। तो उन यूनिट्स के अंदर आपका ट्रेनिंग स्लॉट यदि अवेलेबल रहता है आपके ट्रेड के लिए तो आपको तभी उस यूनिट को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यदि आप कर लेते हो तो आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो मीनिंगलेस रहेगा, यानी कि उसका मतलब नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है आपके ट्रेड के लिए यदि ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल होगा तो ये आपको एप्लीकेशन करना है उस यूनिट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनिट्स के अंदर किस ट्रेड के लिए वैकेंसी कितनी निकाली गई है कैटेगरी वाइज वो आपको दिया गया है। तो जैसे कि कैरिज रिपेयर वर्कशॉप के लिए भुवनेश्वर, यहाँ पे फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, वायरमैन, कारपेंटर, शीट मेटल वर्कर, पेंटर, मैकेनिक, MV, इनके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर इतने ट्रेड्स के लिए UR SC ST OBC EWS कैटेगरीज में टोटल 190 वैकेंसी है। उसी के बाद खुर्दा रोड डिवीजन के लिए इस ट्रेड्स में फिटर, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, डी-मैन मैकेनिक, डी-मैन सिविल, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, वायरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्लम्बर, मेसन। तो इनके लिए टोटल 237 वैकेंसी हमने पहले देख ली थी। उसके बाद में संबालपुर डिवीजन के लिए इन ट्रेड्स के लिए फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, डी-मैन सिविल के लिए वायरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्लम्बर, मेसन। उसी के बाद में आप देख सकते हो ये सारे ट्रेड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कॉमन ट्रेड है, इन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन्हीं के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करते वक्त देखना है कि ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल है क्या, फिर ही आपको यहाँ के जो यूनिट दिए गए हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन के अंदर आपके कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, कितनी ज़्यादा वैकेंसी कहाँ के लिए निकाली गई है वहाँ के लिए अप्लाई करना है और एक ही बार एप्लीकेशन भी भर सकते हो। यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन किस तरह से होगा उसकी। तो यहाँ पर आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपके जो 10th के मार्क्स रहेंगे एग्रीगेट 50 मार्क्स आपको 10th में रहना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी रहते हैं तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन 50 मार्क्स तो रहना ही चाहिए। तो ये 10th के मार्क्स देखेंगे प्लस आपके ITI के मार्क्स को भी देखेंगे। आपके चारों सेमेस्टर के जो ITI के मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो उनका दोनों का एवरेज लेंगे, आपके 10th के मार्क्स का और आपके ITI के मार्क्स का एवरेज लेंगे और फिर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाने वाला है। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, यदि आपको 10th में 80.58% है और ITI में है 91.68 मार्क्स, तो दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 86.13 आपका यहाँ पे इतने मार्क्स बनने वाले हैं एग्रीगेट, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस तरह से अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाएंगी और ये एक ही बेसिस पे नहीं रहता है, ये आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कैटेगरी के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है और फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको बताया भी गया है, यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, आपके स्लॉट वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज के मार्क्स के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो सिंपल इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो अभी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो अभी तो आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है, तो उसकी फ़ीस कितनी रहेंगी, तो 100 रुपये फ़ी रहने वाली है सभी कैटेगरीज को। लेकिन जो SC, ST और PWD और वीमेन कैंडिडेट से आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे करना नहीं है। अदर कैटेगरीज को यहाँ पे 100 रुपये पे करना है ऑनलाइन, और पे करने के बाद में आपको ई-रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेनी है, वो ज़रूरी रहने वाली है। देखिए वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो और एक ही एप्लीकेशन आपको करना है, ज़्यादा करना नहीं है। और उसी के बाद में देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका यहाँ पे साइज़ दे रखा है, तो 20 से 70 KB के बीच में। उसी के बाद में सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 20 से 30 KB के बीच में, और एप्लीकेशन लास्ट डेट 7 मार्च 2022। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त आपको एक डॉक्यूमेंट लगने वाला है जिसका परफॉर्मा नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी कैटेगरीज को, सभी कैंडिडेट्स को फिलअप करके लेके आना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनेक्जर 3 में वो दिया गया है, तो वो मैं आपको अभी दिखा दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, और ये है वो एनेक्जर 3 के अंदर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको सभी को फिलअप करना पड़ेगा और ये आपको लाना है। तो ये सब जानकारी यहाँ पे होगी। और फाइनली यदि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो कोई भी दिक्कत आती है, तो आप देखिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक्निकल इशू के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इशू के लिए आप यहाँ पे देखिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये नंबर है टेक्निकल इशू के लिए और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के लिए। तो सुबह के 10 से लेके शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। संडे को कॉल नहीं करना है और छुट्टी के दिन आपको कॉल नहीं करना है। तो इस तरह से जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को भी बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।